पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत प्रणाम कर थाने से भक्ता ने राम राम कर भगवान श्री कृष्ण जी के लाडले भगत की कथा 3 दिन तक आपस से मिलके सुनाना। नरसिंह जी भगवान का यह भगत होया कि अपन एक सीख दे के गया कि अगर भगवान के ऊपर ते सच्चो भरोसा रखोगा तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो जाएगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। नरसिंह जी को जन्म गुजरात में एक तराजा गांव में हो। नरसिंह जी के पिताजी को नाम कृष्ण दामोदर दास, माता को नाम लक्ष्मी गौरी और बड़े भाई को नाम बंशीधर, भाभी को नाम कृत गौरी और दादी को नाम जय गौरी। तो नरसिंह जी गुरु पिपोजी महाराज हर साल द्वारिका जाता। एक बार गांव का बने रोके गयो के हे देव थे ई रास्ते मत जाओ, क्योंकि आगे जंगल है और जंगल में एक नार रहे तो वे आते जाते आदमी नुकसान पहुंचावे। पिपोजी महाराज कहो भाई मैं तो हर साल ई रास्ते जाऊं तो ई रास्ते ही जाऊंगा, क्योंकि संत महाराज आपको कभी रास्तों को निकल रहे। पिपोजी महाराज थोड़ी दूर गया और सामने से नार आयो। पिपोजी महाराज का नहीं देखो। पिपोजी महाराज कहो रुक जा, क्यों हत्या करे। पिपोजी महाराज मन में सोचो को तो भगवान को भगत हो, ईशा के कर्म करे बिना चुनी मिली। पिपोजी महाराज कहो क्यों हत्या करे। अरे पहले तू कुकर्म करो तना चुनी मिली, फिर तू कुकर्म कर रहे। जय श्री राम। पिपोजी महाराज भक्ति को ध्यान करे और खाड़ो पीड़ो को त्याग करके आपका प्राण त्याग दिया। वो नार ही नरसी बनो, नार को नरसी भयो, नहारी की नार। तो नरसिंह जी तलाजा गांव में जन्म हुए, पेरबा के घर का जूनागढ़ में आ गया। तो नरसिंह जी जूनागढ़ में आते थोड़ा देर बाद में माँ बाप तो सिर से सायो हट गयो। दादी ने बड़ी चिंता आई, कई भाभी को स्वभाव है जो वो कल्डो है और ये मारे पोते के मुंह में पानी बोली, इको कुड़ ध्यान रख सी। तो नरसिंह जी ने लेके दादी मंदिर मंदिर घूमती। पहले महाराज डॉक्टर और बड़ा बड़ा हॉस्पिटल को नहीं आ, जब तो महाराज पहले कोई नाड़ी वेद या फिर देव करपा, दो ही चीज, तीसरी को नहीं। तो एक दिन शिवरात्रि को दिन और नरसिंह जी ने भी के दादी ले जाके शिवलिंग के ऊपर गिर पड़ी और आसवा से शिवलिंग को ऊपर धार चा लगी। अपाकावाना आत्मभाव से अगर कोई पुकार करे तो भगवान तैयार रहे, पर आपना वे भावी बोल रहे। क्यों? कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, सबरी की तरह हम भूलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, कर्मा की तरह हम खिलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं, ये सोदा की तरह हम सुलाते नहीं। इनके का भावा वे भाव आपने बोल रहे। दादी आत्मभाव से पुकार करी तो आकाशवाणी हुई, हे माई बारे शिवालय के एक संत महात्मा बैठे हैं, तू तेरे पुत्र ने के चरणा में डाल दे और वे पानी प्रदान करेगा। जय गौरी के मन में भ्रम इन्हें भी देख तो कोई दिखो को नहीं, मन में सोचो आपने कोई भ्रम हो गयो को। बाहर आके देखे तो सच में कोई संत महात्मा बैठा और जय गौरी नरसिंह जी ने चरणा में डाल दिया और कहे महाराज मेरे को पोतो है, गूंगो है, मुंह में पानी नहीं है। संत विचार करो कि माई तू तो कहो बोलने को नहीं, वो तो ईशो बोलेगो, कि इका रचना पद और लोग गावेगा।
तो संत महाराज नरसिंह जी ने कहो, बोल बेटा राधे कृष्णा। एक बार कहो, दो बार कहो, तीन बार कहो, चौथी बार में नरसिंह जी बोला राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। दादी इतनी राजी हुई कि संत जी को आभार व्यक्त करने भूल गई और पटे से दौड़िए मारो पोतो बोलने लाग्यो। रस्ते में से ने कहती गई घरा जाके गोरे बंसीदारे तेरो भाई देख बोलने लाग्यो, ए बहू देख तेरो देवर बोलने लाग्यो। द्रुत गोरी को स्वभाव थोड़ो सो कर लो, बोले बोलने लाग्यो तो कणो माथो खासी कई आदमी का जज्जे भी बोले। नरसिंह जी विद्याकरण के सागे और व्यापार शुरू करो। ज्या ज्या बड़ा होया तो नरसिंह जी की फिर शादी कर दी एक सुशील कन्या के साथ है और बड़ी पत्नी को नाम हो माणक गोरी। समझ में आवे ने समझ में ठीक नहीं कटा देशु में बोल साफ करो साफ तो नरसिंह जी की शादी कर दी। नरसिंह जी को नाम माणक गोरी। फिर नरसिंह जी के थोड़ा दिन बाद में दो पुत्र होया, बेटे को नाम सावड़ सा और बेटी को नाम आनंदी बाई। नानी बाई बोली उनको नाम छोटी ओढ़े के कारण भी नानी बाई कहता नाम आनंदी बाई हो। पहले 30 वर्ष पहले 40 साल पहले बेटो जाम तो भी को नाम भवर कटाता या जेठाराम कटाता, अभी की तरह बोली हो। और अब तो जय बेटी के राम जी मर्जी। तो नानी बाई थोड़ी सी बड़ी हुई, लेकिन शादी कर दी अंजार श्री रेंज जी के बेटे के साथ। अब नरसिंह जी को व्यापार बढ़े तो यहाँ को बढ़े महाराज दिन दुगनी रात चौगनी। नरसिंह जी के पास खूब पिसा हो गया तो नरसिंह जी एक ज्यादा पिसा हो जाने महाराज को आदमी का पिसा में लिप्त हो जा, बाकी सब चीज छोड़ दे। नरसिंह जी सदावत खोल रहे कि भंडारे को प्रोग्राम यानी कोई आओ प्रसाद पाओ और जाओ। एक दिन नरसिंह जी के घर एक कोई संता की मंडली आई और बाका मां एक कुचड़ा संता बाकी नजर नरसिंह जी के ऊपर पड़ी। तो संत मन में विचार करो कि वो तो भगवान को भक्त है, माया में लिप्त हो गयो। क्यों कहने के भगत के बीच पलटे नहीं, जो चुक जाए अनंत और ऊंच नीच कर जन्म लेवे रवे संत को संत। तो संत ने भगवान की ढूंढ लिया गया, चाहे कोई देश के माय हो। बड़े आके नरसिंह जी का घर पे प्रसाद करो। प्रसाद करके फिर एक बार मुनीम ने कहो कि भाई थारे जगो सेठ जी बाने कह दो दक्षिणा बाका हाथ से लेवागा। मुनीम जी जाके नरसिंह जी ने कहो करे नरसिंह जी ने कहा सेठा एक संता की मंडली आई है, वो जिद कर रही है कि दक्षिणा थारे सेठ से लेवागा। नरसिंह जी पूरे दिन भाई खाने में लागे रहता, ऊपर ही मुंह बोलो तो नरसिंह जी कह भाई कम पड़े तो कुछ मिला के और दे दो, मेरे घर समय करे। बे आगे कहो कि संतो अगर कम पड़े तो कुछ और ले जाओ। बे कहो मैं कोई व्यापार करने को नहीं आया, अरे सेठ ने कह दो या तो दक्षिणा दे दो, मैं नहीं बिना दक्षिणा लिए ही चले आ जाऊंगा। एक बार और कह दो। जाके फिर कहो तो नरसिंह जी बही खाता छोड़ के उठ के आया। उठ के आया था, जय संता की नजर पड़ी और कहो कि नरसिंह जी राधे कृष्णा। नरसिंह जी कहो राधे कृष्णा। अरे नरसिंह मैं तेरे घर को अन्न खाए तो 1 मिनट सत्संग हो जाए। नरसिंह जी आपके जीवन में न तो कोई सत्संग सुनो, न राम कथा सुनी, न भागवत सुनी और ना सुंदरकांड सुनो, इस चीज से दूर या। और बात भी सही है
काम क्रोध मद लोभ और माया जिनके हृदय रह ना रघुराया जो पिसा मलिक तो जाने भगवान भी से दूरी रह करे। तो नरसिंह जी 2 मिनट बैठा भागवत को स्कंदर को कृष्ण की लीला सुनाई। तो देखो कृष्ण की लीला तो मनमोहक वैसे नहीं भेड़ी है। कृष्ण की लीला सुनाई जय नरसिंह जी को व्यापार से तार नहीं करो और भगवान के कहीं जुड़ने लग्यो तो संत चोट मारी। चोट क्या की मारी? शब्दा की। संत नजर लगा कि हाँ अब इनको व्यापार से तार हट रहे और भगवान से जुड़ रहे तो चोट मार रहे। ये चोट क्या देखी लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, वो दिन की जिंदगी है, वो दिन पाएगा। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, वो दिन की जिंदगी
Thank